मंदिर की घंटी बजने के बाद पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बच्चे धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंच रहे थे। गांव वाले चीख रहे थे मगर उनके पैर हिल नहीं रहे थे। तभी गांव के बुजुर्ग पंडित ने कांपती आवाज में कहा, इस श्राप से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है। जिस मंत्र को उसने अधूरा छोड़ा उसे सही विधि से पूरा करना होगा, लेकिन इसके लिए किसी एक को अपनी आत्मा की आहुति देनी होगी। गांव में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई आगे नहीं आया। तभी एक बूढ़ी औरत, जिसका बेटा भी बच्चों में शामिल था, धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, अगर मेरी कुर्बानी से ये सब बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। वह औरत मंदिर के बीचों बीच गई और जमीन पर बैठ गई। पंडित ने सही मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, औरत का शरीर कांपने लगा। बच्चे धीरे धीरे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। आत्मा जोर से चीखी, नहीं, यह मंत्र मुझे जला देगा। औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपने हाथ जोड़ लिए। अचानक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई और वह आत्मा धुएं में बदलने लगी। लेकिन तभी रोशनी रुक गई। आत्मा पूरी तरह गायब नहीं हुई। उसने क्रोध में कहा, तुम लोगों ने मुझे अधूरा छोड़ा था, अब मैं अधूरी रहूंगी तो तुम्हारा गांव भी कभी पूरा नहीं होगा। इतना कहकर वह मंदिर की दीवार में समा गई। रोशनी बुझ गई और मंदिर फिर से सन्नाटे में डूब गया। बच्चे तो बच गए, लेकिन गांव वाले समझ गए, श्राप अभी भी बाकी है।